हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पेपर पैटर्न में इस बारी चेंजेस आए हैं। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर है वो न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो सेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। सबसे पहले जो है पार्ट ए है, जिसमें कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, द गैस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन इज, यानी वो गैस जो कि किसी चीज को जलाने के लिए जिसकी जरूरत होती है। तो आंसर क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, बालन लई केड़ी गैस जरूरी है? आंसर की है ऑक्सीजन। तो देखो, जो ऑक्सीजन होता है वो कंबशन यानी कि दहन के लिए जो है वो जरूरी होता है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती, क्योंकि यह एक ऑक्सीकरण का जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अर्थवर्म्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर। तो अर्थवर्म का इस्तेमाल किन चीजों को बनाने के लिए किया जाता है? तो आंसर है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। तो देखो, जो केचुए होते हैं उनके द्वारा जो जैविक कचरे होते हैं, है ना, उनको पचाकर जो है वो खाद बनाई जाती है और उसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई फ्लूइड प्रेजेंट बिहाइंड द लेंस इन आई बॉल। तो जो आई फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, आई बॉल के लेंस के पीछे, वो कौन सा है? तो इसका आंसर है विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, तो देखो बेटा, हमारी आंख के जो लेंस और रेटिना के बीच के खाली स्थान में ना एक जेली जैसा जो है वो लिक्विड भरा होता है, जिसे कि जो है विट्रस ह्यूमर जो है वो कहते हैं, और ये आंख के गोल आकार को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? विट्रस ह्यूमर। अगला क्वेश्चन देखो, चार्ज इज प्रोड्यूस बाय ट्रांसफर ऑफ। तो चार्ज जो है वो किसके ट्रांसफर से जो है वो होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, जब कोई जो है वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलकर दूसरी वस्तु पर जाती है, तभी उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के केमिकल अफेक्ट पे ये बेसिस होते हैं। आंसर क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक मेटल पर दूसरे मेटल की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, और ये पूरी तरीके से जो है वो केमिकली जो है रासायनिक प्रभाव पर आधारित होता है, यानी केमिकल इफेक्ट पर आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। तो साउंड जो है वो किसके थ्रू ट्रेवल करता है? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के थ्रू जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, यानी कि ठोस, तरल अते गैसा। ठीक है, सारियां विचो। अब देखो बेटा, क्या होता है ना यहाँ पर कि जो साउंड होता है उसको चलने के लिए मीडियम की यानी कि माध्यम की जरूरत होती है। तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो है वो यात्रा कर सकती है, लेकिन जो वैक्यूम होता है उसमें ये नहीं जा सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट। तो कौन से तरीके का जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है? ठीक है, घर्षण जो है वो ज्यादा होता है। आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्थैतिक घर्षण। तो बच्चे देखो, इसमें जो है वो क्या है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है ना, कि वो फोर्स होता है जब दो जो सतह है ना, उनके बीच जो है वो तब काम करता है जब एक दूसरे के संपर्क में हो, लेकिन उनमें कोई मोशन नहीं हो रहा हो। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो तब काम करता है। अगर इसे इजी लैंग्वेज में समझे तो जब आप किसी भारी चीज जैसे अलमारी को जो है वो धक्का देते हैं और वो हिलता नहीं है, तो जिस जो फोर्स के कारण वो अपनी जगह पर टिका रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो वस्तुओं को हिलाने के लिए इस मजबूत इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है। अगला क्वेश्चन है कि वाइल कैरिंग लगेज ऑन द रेलवे स्टेशन। तो जब रेलवे स्टेशन पे लगेज जो है वो उठाया जाता है, कैरी किया जाता है कुली के द्वारा, ऑफन रोल्स हिज क्लोथ एंड प्लेसेस ऑन हिज हेड टू। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुली जो है वो अक्सर क्या करते हैं, एक कपड़े का ना गोल सा मतलब कि बना लेते हैं, है ना, और उसको अपने सिर पे रखकर फिर भारी सामान उठाते हैं। तो ऐसा जो है वो क्यों करते हैं? ठीक है, तो ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि जो है जो
फोर्स इंक्रीज प्रेशर, रिड्यूस वेट या रिड्यूस प्रेशर, तो इसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो रिड्यूस प्रेशर। तो देखो कपड़ा जो रखने से सिर और बोझ के बीच का जो एरिया है ना वो बढ़ जाता है, और साइंस के अकॉर्डिंग जब एरिया बढ़ने से दबाव जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिससे जो मतलब कि ये वेट उठा रहे हैं वो उठाना आसान लगता है, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस प्रेशर, ठीक है, यानी कि दबाव कम करना, दाब घटाउण लई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, टेस्टिस इन द मेल प्रोड्यूस, तो मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है, आंसर है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो देखो जो टेस्टिस होता है वो मुख्य रूप से जो है वो टेस्ट हार्मोन्स जो है वो बनाता है, जो कि मेल्स के शारीरिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेर्माफ्रोडाइट एनिमल, ठीक है, तो हेर्माफ्रोडाइट एनिमल कौन से होते हैं, तो ये वो एनिमल होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों के ही जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है अर्थवर्म, ठीक है, यानी कि गंडोया। इसके बाद है बेटा मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, तो एचआईवी जो है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, ये हमारे पास जो है वो 11th नंबर है। एलपीजी, जो एलपीजी है वो रैपिड कंबशन देता है, इसी करके जो एलपीजी है वो जलते ही तुरंत जो है वो एनर्जी और गर्मी देता है, और इसीलिए हम इसे किचन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 12th नंबर हो गया। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ ओन काइंड, तो अपने जैसा ही जो है मतलब कि और जो है उसको प्रोड्यूस करना, उसको क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा 13th। तो यहाँ पर देखो जो एलपीजी है वो तेज बालन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 12th। एचआईवी जो है वो क्या है, तो वो है वायरस, यानी कि ये हमारे पास 11 है, और जो है जो प्रजनन जो है वो हमारे पास 13th नंबर हो जाएगा, ठीक है। अपनी किस्म दे नवे जीव पैदा करने की प्रक्रिया की क्या जाता है, प्रजनन। अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन है, कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड डैश फ्यूल्स, तो इनको किस तरीके का फ्यूल्स कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। एयर इन मोशन इज कॉल्ड, तो जो मतलब कि मोशन में यानी कि हवा जो है जो गतिशील है उसको क्या कहा जाता है, विंड। इसके बाद है मैन्यूर कंटेन्स मोर न्यूट्रिएंट देन फर्टिलाइजर, जो मैन्यूर होता है उसमें फर्टिलाइजर से ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, तो ये गलत है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, कोला अते पेट्रोलियम नु डैश बालन कहा जाता है, जीवाश्म बालन, ठीक है। गतिशील हवा नु पौन किया जाता है। ਇਹਦੇ बाद जो नेक्स्ट है वो गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे आपको जो है अगला जो है वो क्वेश्चन दिया गया है कि नहीं, 14th क्वेश्चन को आपने जो है वो आंसर करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दो नंबर के ये जो है क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है, जो नॉइज है वो एक अनप्लीजेंट, लाउड और इरिटेटिंग साउंड होता है, जो कि हमारे कानों को डिस्कम्फर्ट करता है, ठीक है, मतलब आराम से नहीं रहने देता, जैसे कि जब हम हॉर्न की आवाज सुनते हैं या कंस्ट्रक्शन साउंड को सुनते हैं। जबकि म्यूजिक जो है वो प्लीजेंट, मतलब कि हमें अच्छा लगता है ऐसा साउंड होता है, रिदमेटिक साउंड होता है, ठीक है, जो कि हमारे ईयर को सुनना जो है वो अच्छा लगता है, जैसे फ्लूट का जो है साउंड हो सकता है या वायोलिन का। पंजाबी मीडियम में भी आंसर जो है वो साथ साथ ही दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, राइट एनी टू सिचुएशंस वेयर फ्रिक्शन इज एक्सपीरियंस्ड, तो दो सिचुएशन देना है जहां पे फ्रिक्शन जो है उसको एक्सपीरियंस किया जाता है। तो आंसर है, जब आप फ्लोर पर चल रहे हैं तब आपके शूज और ग्राउंड जो है वो उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो आपको स्लिप होने से बचाता है, और दूसरा जो एग्जांपल है वो है जब आप पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन बिटवीन द पेन टिप एंड द पेपर, तो पेन का जो टिप है और जो पेपर है ना, उसके बीच फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है आप लिख पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन क्या होता है वो आपने बताना है।
तो जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल होता है वो दो या दो से ज्यादा मतलब कि जो डॉटर सेल है उसमें डिवाइड हो जाता है, और ये ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है एंड द रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, और जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं उनके रिपेयरिंग के लिए जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 की रेड डेटा बुक क्या है। तो रेड डेटा बुक जो है वो सोर्स बुक होता है जिसमें कि जो भी प्रजाति चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की हो जो भी खतरे में है उनका रिकॉर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उन कंडीशंस के बारे में आपने बताना है जो जो होना जरूरी होता है ताकि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जल सके, कंबशन के लिए जो है वो जरूरी होता है। तो सबसे पहले कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए यानी कि फ्यूल होना चाहिए, और कोई ऐसा एयर प्रेजेंट होना चाहिए जो कि उस मतलब कि कंबशन को सपोर्ट करे, जैसे कि ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और फिर इग्निशन टेम्परेचर को अटेन किया जाए यानी कि उसको प्राप्त किया जाए ताकि ऑब्जेक्ट में आग जो है वो लग सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 वैरायटीज बताने हैं कोल के। तो देखो जो पीट है, 4 तरीके के कोल होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो आपको याद भी रखना है जो पीट होता है उसमें लोवेस्ट कार्बन होता है, एंथ्रासाइट जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है उसमें हाईएस्ट कार्बन होता है। बच्चों आपको जैसा कि पता है इस बारी पेपर जो है वो इन बिटवीन चैप्टर्स भी आएगा, तो जितना ज्यादा हो सके चीजों को डीपली पढ़ो ताकि आप क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ग्रुप बताना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो मेजर ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है बैक्टीरिया, फिर है फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रीन मैन्योर क्या है। तो ग्रीन मैन्योर जो है वो क्रॉप होते हैं ग्रोन स्पेशली टू बी प्लोड बैक इनटू द सॉइल, जिनको उगाया जाता है ताकि उन्हें वापस मिट्टी में मिलाया जा सके जब वो हरे होते हैं। ठीक है, दे डिकम्पोज टू एनरिच द सॉइल, फिर वो सड़ गल के मिट्टी में ही मिल जाते हैं जिससे जो मिट्टी में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो जो है वो बढ़ जाता है और जो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसका वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है, उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बताना है आपने। ठीक है, इसके अलावा है फ्यू मेथड्स बताने हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए चाहिए होता है या किस तरीके से आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इस तरीके से आपने डायग्राम बनाना है। ये एक बॉटल है, ठीक है, बॉटल में ये गोल्ड लीफ लगाई गई है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर की रॉड लगाई गई है, ये मेटल का डिस्क है, जो आयरन रॉड है ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या किया गया है कि एक ग्लास जार लिया गया है जिसमें कि मेटल रॉड जो है वो इंसर्ट की गई है कॉर्क में। ठीक है, कॉर्क के थ्रू। तो यहाँ पर जो है एट द टॉप ऑफ द रॉड देयर इज अ मेटालिक डिस्क, तो इसके ऊपर जो है वो एक मेटालिक डिस्क है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, और उसके बॉटम में 2 थिन जो है वो गोल्ड लीव्स जो है वो अटैच की गई है। तो ये किस तरीके से काम करता है, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेस द डिस्क, तो जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्क को टच करता है, ठीक है, तो जो चार्ज है वो ट्रेवल करता है लीफ तक, सिंस बोथ लीव्स गेट द सेम चार्ज, क्योंकि दोनों ही लीफ को सेम चार्ज मिल रहे हैं तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फ्रिक्शन को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। तो लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ऑयलिंग की जा सकती है, ग्रीस लगाया जा सकता है सरफेस पे, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है ताकि सरफेस जो है वो स्मूथ बन जाए, स्ट्रीम लाइनिंग जैसे कि एयरप्लेन, बोट, इन सबको, है ना, ताकि जो है व्हीकल को बेसिकली शेप जो है वो स्ट्रीम लाइनिंग की जा सकती है ताकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम हो सके। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी आंसर जो है वो साथ साथ दिया जा रहा है, ये आपके 4 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो की है हमारे पास की एडोलसेंस क्या होता है और हाइड्रा जो है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखो जो एडोलसेंस होता है वो मतलब लाइफ का वो पीरियड होता है जिसमें कि जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है जिसको कि हम लोग एडोलसेंस कहते हैं, और नॉर्मली ये पीरियड जो है वो 11 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हाइड्रा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके के जो इसका जो
प्रोसेस होता है उसको हम बडिंग कहते हैं, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें एक बल्ब टाइप का जो है स्मॉल स्ट्रक्चर जो है वो निकल जाता है, जिसको कि बड कहते हैं, जो कि पेरेंट बॉडी में निकल जाता है, जैसे पेरेंट बॉडी है, इसमें एक बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर निकल गया है। इट डेवलप्स इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल, फिर ये एक टाइनी इंडिविजुअल के रूप में जो है बन जाता है, और उसके बाद ये खुद को डिटैच कर लेता है, मतलब अलग कर लेता है अपने पेरेंट बॉडी से, ठीक है। और इस तरीके से ये, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है हमारे पास कि वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर, पानी का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए नहीं किया जाता अगर आग जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे लगी हो या उसकी वजह से लगी हो, क्यों, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नॉकटर्नल एनिमल्स क्या होते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो पंजाबी मीडियम में भी क्वेश्चंस जो है वो साथ साथ देखते जाएं और उसके आंसर्स जो है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो वाटर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे हम लोग पानी जो है वो डालते हैं तो इट कैन कंडक्ट करंट टू द पर्सन स्प्रेइंग इट, तो जो पर्सन जो है वो पानी स्प्रे कर रहा है उसको भी करंट लग सकता है, ठीक है, कॉजिंग अ फेटल इलेक्ट्रिक शॉक, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और इट कैन ऑल्सो कॉज शॉर्ट सर्किट, और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन था नॉकटर्नल एनिमल किन्हें कहा जाता है, तो वो एनिमल जो कि रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं और दिन के टाइम पे सोते हैं उन्हें नॉकटर्नल एनिमल्स कहा जाता है। एग्जांपल है आउल एंड बैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की एपिडेमिक क्या होता है एग्जाम्पल दें। और अगला क्वेश्चन है कि प्योर वाटर को इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो देखो एपिडेमिक जो है वो क्या होता है, रैपिड स्प्रेड होता है, मतलब ऐसी बीमारियां जो कि बहुत स्पीडली फैल रही है, और ये इन्फेक्शियस डिजीज होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी फैलता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन पॉपुलेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो छोटे ही टाइम में, मतलब थोड़े ही टाइम में काफी लोगों को ये बीमारी जो है वो हो जाता है, जैसा कि कोविड-19 के टाइम में हुआ था, है ना, कॉलेरा भी इसी तरीके की बीमारी और प्लाग। इसके बाद है कि प्योर वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइट कैसे बना सकते हैं, तो प्योर वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती। अगर हमें इसे इलेक्ट्रोलाइट बनाना है तो इसमें हमें थोड़ी मात्रा में सॉल्ट या फिर जो है वो एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कोई बेस जो है वो मतलब कि डालना होगा, जो कि जो है इसमें आयंस जो है वो इसको प्रोवाइड करे और ये इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 की हार्मोन्स क्या होते हैं और इनका ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है। तो हार्मोन्स जो है वो क्या होते हैं, तो हार्मोन्स होते हैं बच्चे केमिकल मैसेंजर जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सेक्रीट करते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और इनका रोल क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं और वेरियस फंक्शन, बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रोथ को कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन, रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो है वो किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेटा आपके पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, किन्हीं 7 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है 30 to 50 वर्ड्स में। क्वेश्चन है कि ड्रैग क्या होता है, ठीक है। तो देखो जो ड्रैग होता है, तो जब कोई चीज किसी फ्लूइड जैसे कि पानी या हवा के बीच से होकर गुजरती है ना, तो वो तरल पदार्थ उस चीज की गति को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये जो रुकावट होती है या रगड़ होती है इसी को हम लोग ड्रैग कहते हैं। तो हवा या पानी वाला जो घर्षण होता है, ठीक है, यानी फ्रिक्शन होता है, उसको क्या कहा जाता है, ड्रैग। तो ये जो है वो किस तरीके से काम करता है, फ्रिक्शन को 2 ठोस सतहों के बीच देखते हैं, लेकिन ड्रैग जो है वो तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट हवा के मॉलिक्यूल से टकराता है या पानी के मॉलिक्यूल से टकराता है। जब आप तेजी से आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है उन एटम्स को अपने रास्ते से हटाना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो एटम है आप वापस आप पर जो है वो प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, जिससे आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, शो विद एन एक्टिविटी दैट लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, कि जो लिक्विड प्रेशर है वो डेप्थ जैसे से गहराई बढ़ती है तो जो लिक्विड का प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो देखो आपको इसके लिए क्या करना है, एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, उसमें 3 जो है वो होल करने हैं अलग अलग हाइट पे, जैसे कि आपको दिखाया गया है पिक्चर में, ठीक है।
टॉप पे, मिडल पे और बॉटम पे। फिर उसको टेप से जो है फिल कर देना है, पानी जो है वो आपने इस बॉटल में भर देना है, उसके बाद आपने टेप हटा देना है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वाटर है, जो लोवेस्ट होल शूट्स है उसमें जो है बहुत दूर तक पानी जा रहा है क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। जबकि जो टॉप पे होल किया था उसमें पानी जो है वो पहले ही गिर जाए क्योंकि इसमें प्रेशर जो है वो कम है। तो कंक्लूजन क्या निकला, ये एक्टिविटी शो करता है कि प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है जैसे जैसे उसका बाय लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी लिक्विड का प्रेशर जो है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण हैं, वो आपने बताना है। जंगलों की कटाई दे वक वक कारण लिखो। तो आंसर जो है वो इसका क्या है, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, खेती बाड़ी के लिए जमीन जो है उसको बढ़ाना है ना, उसके लिए क्या होगा, जंगलों की कटाई की जाएगी। घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री जो है वो स्थापना करने के लिए लकड़ी चाहिए, उसके लिए फर्नीचर के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल कारण होते हैं जैसे जंगलों में आग लग जाना या सूखा पड़ जाना जिसकी वजह से जंगल सूख जाते हैं या कट जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पेट्रो रसायन जो है वो क्या होते हैं, तो मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो बहुत सारे मतलब कि उपयोगी सब्सटेंस जो है वो बनाए जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, और इनको पेट्रोकेमिकल्स नाम दिया जाता है। और इनका इस्तेमाल डिटर्जेंट, फाइबर्स जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक है ना, इसके अलावा पॉलिथीन या मैनमेड प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि डिफरेंट वेज ऑफ सोइंग सीड, यानी कि बीज बीजने के लिए कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं वो आपने बताना है। तो सबसे पहला ट्रेडिशनल टूल्स हैं जिसमें कि हम लोग फनल शेप टूल का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर जो बीज है उनको पाइप से जो है वो भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद है ब्रॉडकास्टिंग मेथड जिसमें बीज को मैनुअली बिखेरा जाता है खेतों पे। इसके अलावा है सीड ड्रिल जो कि ट्रैक्टर के थ्रू जो है वो मतलब चलाया जाता है, ट्रैक्टर में सीड ड्रिल लगे होते हैं जो कि बीजों को प्रॉपर गहराई में जो है वो बोते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना है और उसे आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ह्यूमन आई का डायग्राम जो है वो देखते हैं यहाँ पर। तो आई जो है वो हमारे बहुत जरूरी ऑर्गन है, इसमें जो है वो मेन पार्ट कौन कौन से हैं, कॉर्निया जो कि हमारा जो है वो फ्रंट पार्ट होता है आईज का। उसके बाद आ जाता है आइरिस, ठीक है। तो जो आइरिस होता है वो द कलर्ड पार्ट दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये प्यूपिल का जो साइज है उसको कंट्रोल करता है। फिर आ जाता है प्यूपिल, ठीक है। तो जो प्यूपिल होता है वो द ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर, तो जिसके थ्रू लाइट एंटर करता है। और उसके बाद है रेटिना यानी कि वो पर्दा जहां पर इमेज जो है वो बनती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो इंसानी कान जो है उसका कंस्ट्रक्शन बताना है आपने कैसे है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कंस्ट्रक्शन अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा ईयर होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है आउटर ईयर जिसे पिन्ना कहा जाता है। फिर आ जाता है मिडल ईयर जिसमें ईयर ड्रम और जो 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। और उसके बाद इनर ईयर यानी कि कॉचलिया आ जाता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करता है, जो पिन्ना होता है वो साउंड वाइब्रेशन जो है उसको इकट्ठा करता है जो कि ईयर कैनाल तक जाता है, ठीक है। ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम तक जाता है, ठीक है। फिर ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है एंड दीज वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड बाय द 3 बोन्स, और ये तीनों बोन जो है वो उसको एम्पलीफाई करते हैं मिडल ईयर तक। और जो इनर ईयर है वो इन वाइब्रेशंस को जो है वो जो है हमारे ब्रेन तक जो है वो इन सिग्नल्स, इन वाइब्रेशन के सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और हमें जो है वो चीजें सुनाई देती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है हमारे पास कि कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, और नेक्स्ट है कैलेडोस्कोप क्या है, उसका यूजर्स क्या है। तो कांटेक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल जो है वो क्या होता है, तो फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कांटेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल कांटेक्ट में है तब वो कांटेक्ट फोर्सेस में आएगा। नाम से पता चल रहा है ना, कांटेक्ट में है जब, ठीक है। जैसे कि मस्कुलर फोर्स, आप किसी चीज को खींचने के लिए या धक्का देने के लिए जो है मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन था कैलेडोस्कोप के बारे में बताना है। तो ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि 3 प्लेन मिरर को, ठीक है, इस तरीके से जो है वो 3 मिरर को लगाया जाता है,
ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया, ये एक मिरर हो जाएगा, दूसरा इधर और तीसरा जो है वो बेस। तो 3 मिरर को लगाया जाता है और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बेसिस पे काम करता है। इसका इस्तेमाल जो है वॉलपेपर डिजाइन करने के लिए, फैब्रिक यानी कपड़ों पे डिजाइन करने के लिए, है ना, अलग अलग पैटर्न बेसिकली ये बनाता है। इसमें जो है शीशे को जब अरेंज कर लिया जाता है, फिर इसके अंदर जो है कुछ मोतियां या कुछ भी मतलब इस तरीके से जो है चीजें डाल दी जाती हैं, ठीक है, जिस जो कि कलरफुल हो, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी जो मतलब कि उसका जो आप कह सकते हो इमेज है वो तीनों मिरर पे बनता है और इससे बहुत ही अच्छा जो है आप कह सकते हो पैटर्न जो है वो बनता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल बच्चे खेलने के लिए भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास इसके बाद हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और दोनों ही क्वेश्चन में आपको चॉइस दिया गया है। पहले ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते थे, बट इस बार से ये पेपर में आएंगे। तो क्वेश्चन हम कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं इसमें, सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को जलाने के कुछ नुकसान क्या है, एनवायरमेंट पोल्यूट होता है ना, फॉसिल फ्यूल जो है वो लिमिटेड होता है, वो खत्म हो सकता है। इसके अलावा वेरियस वेराइटीज ऑफ कोल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोल की कौन कौन सी वेराइटी है और इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है और 2 डिफरेंस बताने हैं जाइगोट और फीचर्स के बीच में, ठीक है। या फिर आपने फर्टिलाइजेशन, हेर्मोफ्रोडाइट एनिमल और मेटामॉर्फोसिस को जो है वो डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और इसी में अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है वो आपने बताना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज जो है वो बताने हैं आपने और बताना है कि नॉइज पोल्यूशन जो है वो इंसानों के लिए किस तरीके से हार्मफुल है, ठीक है। इसके बाद जो है या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या 3 जो है वो सब पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन में आपको कि लाइटनिंग और थंडर दोनों एक ही टाइम पर होते हैं आसमान में, लेकिन लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है थंडर के कंपैरिजन में, है ना, थंडर हमें बाद में सुनाई देता है। रीजन क्या है, या फिर आपने बताना है उस ऑर्गन का नाम जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर रिलेशन बताना है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच में। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। दोबारा आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि इस बारी पेपर जो है वो इन बिटवीन क्वेश्चंस आने हैं। अभी तक जो आपने पेपर दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक जो आप पिछले पेपर्स करते थे पेपर वो नहीं आएगा, ठीक है। पेपर पैटर्न में चेंजेस है, तो न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग रिवाइज करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।